क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर 4 समीकरण दिए हैं। इन चारों समीकरण के आपको 3 हल निकालने हैं। पहले समीकरण में 0, 1, 2 यहाँ पर y की वैल्यू ये रखकर आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह दूसरे समीकरण में भी और तीसरे और चौथे समीकरण को भी इसी तरह सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट को सेम टू सेम उतार लेना है हमें, और इसमें हमें y की वैल्यू 0 रखकर, 1 रखकर और 2 रखकर बनानी है। पहले 0 रखकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे p यानी पॉलिनोमियल, y की जगह 0 बराबर 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब आप 0 का स्क्वायर खोलेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस 0 प्लस 1। इस तरह से लिख दीजिए। इन सारे नंबर को इसी तरह लिख दीजिए। अब यहाँ पर 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 1 बचेगा। अब 0 में प्लस 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा आपका आंसर। तो ये पहला पॉइंट सॉल्व हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरे पॉइंट में हमें यहाँ पर y की वैल्यू, आपका जो क्या लेनी है, y की वैल्यू 1 लेनी है हमें यहाँ पर। तो y की जगह 1 रख के बना लेते हैं इसको। देखेंगे पॉलिनोमियल, y की वैल्यू हमें 1 लेनी है तो 1 लिखेंगे और समीकरण लिखेंगे। वही समीकरण रखना है हमें यहाँ पर, वही लिखेंगे। y यानी y की जगह आपने 1 का स्क्वायर माइनस y की जगह 1 प्लस 1। कुछ इस तरह से हम सेम टू सेम रख देंगे अपनी y की जगह अपना 1 को। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस 1 प्लस 1। अब देखिए 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, प्लस 1 बचेगा। अब 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा आपका आंसर। तो ये आपका दूसरा पॉइंट सॉल्व हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये आपका दूसरा पॉइंट है, ये आपका पहला पॉइंट है। ये आपका पहला पॉइंट। तीसरा पॉइंट सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू 2 रखकर बनाना है। तीसरे पॉइंट में इस समीकरण के अंदर 2 रखेंगे हम। तो यहाँ पर y की जगह लिखते हैं, y स्क्वायर है तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। इस तरह लिख देंगे हम अपने 2 को। और 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 प्लस 1। 2 में से 4 माइनस करेंगे 2 बचेगा, प्लस 1। अब 2 में प्लस 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ये आपका तीसरा समीकरण भी सॉल्व हो गया। हमारा पहला पॉइंट पूरा, हमने इसके तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा आपका जो समीकरण है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके भी 3 पॉइंट बनेंगे। सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट में भी हमें इस समीकरण को 3 पार्ट में सॉल्व करना है। पहले हमें 0 रखनी है t की जगह, फिर 1 और फिर 2, यानी t की जगह आपने ये तीनों नंबर रखने हैं। तो चलिए पहले हम 0 रखकर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम t की जगह 0 रखेंगे, यानी 2 ऐसे ही रहेगा आपका, 2 ऐसे ही उतार देंगे, प्लस t की जगह 0 प्लस 2 मल्टीपल 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। इसके ऊपर क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। अब देखिए हम 2 में पहले हम 0 को प्लस कर देंगे तो आपका 2 ही हो जाएगा, प्लस आपका 2 है यहाँ पर तो 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस 0 का क्यूब करेंगे तो भी 0 ही आएगा। अब यहाँ पर हम इस 0 को और 2 से मल्टीपल कर लेते हैं। तो 2 को जब हम 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ माइनस में आपका 0 है, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा आपका। 2 में प्लस करेंगे 0 को तो आपका 2 आ जाएगा। कुछ इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। पहला पॉइंट हमारा सॉल्व हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट है वही समीकरण आपका। अब इसमें हम t की जगह पर 1 रखकर इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीपल 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। कुछ इस तरह से लिख देंगे हम। अब यहाँ पर हम पहले 2 ऐसे उतार लेते हैं, प्लस 1 भी ऐसे उतार लेते हैं। पहले स्क्वायर खोल लेते हैं हम। तो यहाँ पर जब हम 2 को ऐसे लिख देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर आपका 1 माइनस का 1 ही आएगा। अब यहाँ पर हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं।
2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, प्लस 2 आपका एज इट इज़ उतार लेंगे क्योंकि हम 2 को 1 से मल्टीपल कराएंगे, 2 ही आएगा, -1 आपका बचा यहाँ पर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 + 2 आपका 5 हो जाएगा, -1 बचा, 5 में से 4 माइनस कर देंगे, 4 बचेगा। तो ये आपका दूसरा समीकरण सॉल्व हो जाता है। तीसरा समीकरण देखते हैं। थर्ड समीकरण सॉल्व करेंगे, वही समीकरण उतार लिया हमने और यहाँ पर इसकी जगह हम 2 रखेंगे, टी की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे पहले 2 + टी, टी की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 + 2 पहले से ये 2 मल्टीपल आपका यहाँ पर टी का स्क्वायर यानी 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब, टी का क्यूब है तो 2 का भी क्यूब हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम स्क्वायर खोल लेते हैं, बाकी सारे नंबर ऐसे उतार देते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर आपका -2 का जब क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले इनका मल्टीपल कर लेते हैं, यानी 2 + 2 ऐसे उतार देंगे, 2 का 4 से गुणा कराएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 - 8 हो जाएगा। अब 8 में से 8 गए, 0 बचेगी, +2 + 2 दोनों तरफ 2 बच गए। अब 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, +0। अब 4 में प्लस कर देंगे 0 तो आपका 4 ही आएगा। तो ये आपका सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर समीकरण थर्ड है आपका p ब्रैकेट x बराबर x का क्यूब। तो x की जगह पर 0, 1 और 2 ये रखकर हमें इसे सॉल्व करना है। पहले 0 रखते हैं हम x की वैल्यू, तो लिखेंगे हम 0 का क्यूब। पहले हमने 0 रखी x की जगह पर, तो 0 का क्यूब लिख देंगे। जब आप 0 का क्यूब करेंगे तो आंसर आपका 0 ही आएगा। इसी तरह 1 का क्यूब लिख दीजिए, 1 का क्यूब जब आप करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा आंसर कुछ इस तरह से करेंगे हम, 2 × 2 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आंसर आया हमारा 8। तो यहाँ पर लिख दीजिए 8। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट सॉल्व हो जाता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है p ब्रैकेट x बराबर x - 1 x + 1। तो ये 2 ब्रैकेट हमें दिए हैं, इन्हें हमने अपने पहले हम 0 की वैल्यू x में पुट करेंगे, फिर 1 की और 2 की, इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले 0 रखते हैं x की जगह पर, लिखेंगे 0 - 1 और 0 + 1। 0 में और 1 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1 ही आएगा। और यहाँ पर जब 0 में प्लस करेंगे 1 तो आपका प्लस का 1 ही रहेगा। अब दोनों मल्टीपल में ये -1 और ये +1, तो दोनों को मल्टीपल करा देंगे तो आपका माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस का 1 आएगा यहाँ पर। ये पहला पॉइंट सॉल्व हो जाता है। दूसरा पॉइंट भी इसी तरह है। यहाँ पर हम x की जगह पर 1 ले लेंगे और -1 पहले से ही है, -1 पहले से ही था, हमने रख लिया है। यहाँ पर इस x की जगह हम 1 ले लेते हैं अपना 1, और यहाँ पर +1 है, +1 रख लेंगे। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब दोनों मल्टीपल में 0 और 2, तो दोनों को गुणा करा देंगे तो आपका आएगा 0। जब 0 में हम किसी भी नंबर को गुणा कराते हैं तो आंसर 0 ही आता है। थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, हम यहाँ पर x की जगह पर 0, अब यहाँ पर 2 ले लेते हैं। अब 2 रख कर बनाना है हमें, तो लिखेंगे 2 - 1 और आपका 2 + 1, 2 + 1 और 2 - 1। अब 2 में से 1 घटाएंगे क्योंकि माइनस का निशान है, तो आपका 1 बचेगा, ब्रैकेट कर लेंगे। अब यहाँ पर 2 में प्लस करेंगे 1 तो 3 हो जाएगा। 3 का मल्टीपल आप 1 से कराएंगे तो 3 ही आंसर आएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद आपको और इजी लगेगा ये क्वेश्चन।